अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। SCT सब इंस्पेक्टर और SCT असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जायदादों पर तकर्रुरात के खतई यानी फाइनल तहरीरी इम्तिहान में शिरकत के लिए शॉर्ट लिस्ट करदा उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो 6 मार्च को सुबह 8 बजे से 9 मार्च को 12 बजे शब तक वेबसाइट tslprb.in से हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें हॉल टिकट्स डाउनलोड करने में मुश्किलात पेश आए, वो ईमेल पर support@tslprb.in पर मेल भेज सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर है 9393711110, इस नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से 11 मार्च को इन ओहदों के लिए सुबह 10 ता 1 बजे दिन और फिर 2:30 बजे से 5:30 बजे शाम इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि मज़कूरा ओहदों के लिए बाकी 2 पेपर्स के तहरीरी इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों को अलहदा हॉल टिकट जारी किए जाएंगे और डाउनलोड करने की तारीख का बाद अज़ां ऐलान किया जाएगा। बीएड कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले तेलंगाना एडसेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर आर लिम्बाद्री ने तेलंगाना एडसेट के कन्वीनर और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर CH गोपाल रेड्डी के साथ मिलकर एडसेट का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक 6 मार्च से अहल उम्मीदवार ऑनलाइन तरीक़ेकार पर दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। SC ST माजूर तलबा के लिए 500 रुपये और दीगर ज़मरे के तलबा के लिए 700 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। लेट फ़ी के बगैर फीस की आखिरी तारीख 20 अप्रैल मुकर्रर की गई, जबकि 25 अप्रैल तक 250 रुपये जुर्माने के साथ फीस दाखिल की जा सकती है। 30 मार्च से उम्मीदवार दरखास्त फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। 5 मई से एडसेट के वेबसाइट पर उम्मीदवारों के हॉल टिकट्स पेश कर दिए जाएंगे और 18 मई को रियासत भर में एडसेट इम्तिहान मुनक्किद होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने हफ्ते को लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त के मौजू पर 9 मुतय्यना यूनिट ऑफिसर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। पहली मरतबा जिले की जिम्मेदारी संभालने वाले ओहदेदारों के लिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंस फायदेमंद रही। अंजनी कुमार ने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि पुलिस को कई जिम्मेदारियों की तकमील करनी होती है। उनमें एक अहम जिम्मेदारी मुख्तलिफ बंदोबस्त, अवामी जलसों, मजहबी इज्तिमात या रैलियों और जुलूसों के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी से निपटना भी शामिल रहता है। उन्होंने कहा कि हमारे कैडर को सीनियर ओहदेदारों की रहनुमाई हासिल रहती है जो अपनी खिदमत का वसीतर तजुर्बा रखते हैं। अंजनी कुमार ने मजीद निशानदही की कि नए ओहदेदारों को अपने सीनियर से लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे मुताल्लिका मौज़ूआत पर सीखना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अहम मौक़ों पर लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए जो इंतजाम किए जाते हैं उनके बारे में सीनियर ओहदेदार जूनियर्स को बेहतर तौर पर वाकिफ करवा सकते हैं। DGP ने कहा कि जलसे, जुलूसों और रैलियों के दौरान इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि आम शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। वज़ीर बल्दी नस्ब व नस्क KT रामाराव ने हफ्ते को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों से कहा कि वह अंदरून 3 माह इंदिरा पार्क तक VST स्टील ब्रिज के कामों को मुकम्मल करें। उन्होंने GHMC को ये हिदायत भी दी कि इस मकसद के लिए ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की जाएंगे, जिसके लिए वो ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों के साथ इश्तराक करें। वज़ीर मौसूफ ने स्टील ब्रिज से मुतालिक और दूसरे तरक्याती कामों का अचानक मायना किया। GHMC की इंजीनियरिंग टीम 4 लेन वाले स्टील ब्रिज की तामीर की निगरानी कर रही है जो 2.62 किलोमीटर तवील है। तारक रामाराव ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो वर्करों और अवाम की सलामती को अवलीन तरजीह दें। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क ने कहा कि स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत स्टील ब्रिज की तामीर की जा रही है और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जाएगा। इस स्टील ब्रिज की तामीर पर तकरीबन 426 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसकी तकमील के बाद मुशीराबाद, खैरताबाद, उमरपेट और अतराफ अकनाफ के इलाकों में रहने वालों को सहूलत होगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत के सरकारी स्कूलों में कदम ब कदम डिजिटल तालीमी निज़ाम मुतारिफ कराने और तलबा को सीखने की सलाहियत में इजाफा करने का इरादा रखती है। इस मकसद के लिए वो हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम पर कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने खम्मम
एनएसपी कैंप के सरकारी प्राइमरी स्कूल में 58 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत के सरकारी स्कूलों में जेर तालीम 26,065 तलबा को मियारी तालीम और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही है ताकि वो बगैर किसी रुकावट के अपनी तालीम को जारी रख सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर गरीब को आला तालीम मुफ्त हासिल करने और जिंदगी में बुलंदी तक पहुंचाने का अज़्म रखती है। उन्होंने कहा कि खम्मम शहर के 16 सरकारी स्कूलों में इस प्रोग्राम के तहत काम जारी है और उन्हें बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर सेहत हरीश राव ने निम्स और नीलोफर हॉस्पिटल्स में छोटे बच्चों के लिए हार्ट सर्जरीज मुनक़िद करते हुए उनकी जानों को बचाने पर बरतानिया के डॉक्टरों की टीम को मुबारकबाद पेश की। निम्स हॉस्पिटल में इस सिलसिले में बरतानिया के डॉक्टरों की टीम के एजाज में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें हरीश राव ने उन डॉक्टरों को तहनीत पेश करते हुए उनके कामों की सताइश की। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत की अपील पर बरतानिया के डॉक्टरों की एक टीम इमराज क़ल्ब में मुतासिर छोटे बच्चों की सर्जरीज करने तेलंगाना का दौरा किया, जिस पर वो हुकूमत की तरफ से भी डॉक्टरों की टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर वेंकट रमना की क़यादत में डॉक्टरों की सीनियर नीलोफर और निम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों के ताउन से 9 छोटे बच्चों की सर्जरी अंजाम दी। इस टीम ने इंतहाई खराब सेहत रखने वाले एक छोटे बच्चे की भी सर्जरी अंजाम दी, जो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि 20 डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम ने हर एक सर्जरी 4 से 5 घंटे में अंजाम दी। इस तरह इस टीम ने 9 बच्चों की जान बचाई है। वज़ीर सेहत इस मौके पर निम्स के इंचार्ज डायरेक्टर वीरप्पा और नीलोफर की सुपरिंटेंडेंट उषा रानी के साथ साथ इस सर्जरी में ताउन करने वाले दीगर डॉक्टरों का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर सेहत हरीश राव का सिद्दीपेट जिले के दौरे के दौरान एक ज़ईफ खातून के साथ फर्श पर बैठकर तबादला ख्याल का वीडियो वायरल हो गया। वज़ीर मौसूफ ने गुज़िश्ता रोज जिले के इंदो परियाल मौजू का दौरा किया। इस मौके पर वो भी खातून के साथ फर्श पर बैठ गए और अपनी सदगी का इजहार करते हुए खातून के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। वज़ीर मौसूफ की आमद पर खातून हैरतज़दा हो गई, जिनकी सादगी ने तमाम को हैरान कर दिया। हरीश राव का खातून ने इस्तकबाल किया। वज़ीर मौसूफ ने पहले खातून का नाम पूछा, जिस पर उस खातून ने बताया कि उसका नाम एमपली नसवा है। उन्होंने खातून से पूछा कि आपने खाना खाया, जिस पर खातून ने इस बात में जवाब दिया। हरीश राव ने अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया और उसके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు కోడళ్ళ వెనకటి కాలంలో మీరంతా మోసింది తల్లి వెళ్ళిపోతావు గజ్వే పోతావా డబ్బు నాకు ఒకటే డబ్బు దమ్ము తూరు ఎన్నో ఉన్నాయి బొమ్మ పెట్టారు కానీ మార్పు ఏం దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చింది కదా. మనం తెల్లదొరల కింద ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ కింద ఉంటే మన దేశాన్ని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విడిపించి మనకు స్వాతంత్రం అందుకోసమే
वजीर पंचायत राज रवली दयाकराव ने हनमकुंडा कॉलेज में योगा सेंटर और योगा महोत्सव का इफ्तिताह अमल में लाया। इसके बाद खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों से लेकर ज़ईफुल उम्र अफराद तक हर किसी फर्द को किसी न किसी वजह से तनाव का सामना करना पड़ता है। उसे दूर करने के लिए अपनी जिंदगी के कीमती वक्त में से 1 या 2 घंटे योगा करने के लिए देना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि योगा करने से न सिर्फ तनाव दूर होगा बल्कि सेहत भी अच्छी रहेगी। वजीर पंचायत राज ने बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव रियासत के तमाम अजला और असेंबली हलकों में योगा सेंटर्स को कायम करने की मंजूरी दी है। इस मौके पर गवर्नमेंट विप विनय भास्कर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार मौजूद थे। वजीर बखी जगदीश रेड्डी ने बीजेपी को बिलवास्ता सख्त तरीन तनकीद का निशाना बनाते हुए आज रिमार्क किया कि कोई भी लीडर या पार्टी खुद को हिंदुत्व की चैंपियन करार नहीं दे सकती। उन्होंने हिंदुत्व के नजरिए को सियासत से मरबूत करते हुए उसके जज्बे को फौत कर देने की कोशिशों पर भी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बार जमातें दरख्त का नाम बताकर फलों को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आज शाम नलगुंडा जिले के वेदा स्कूल के अहाते में तेलंगाना वेद ब्राह्मण संगम के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी इक़दार ही हिंदुत्व की अक्कासी करता है। हजारों साल से हिंदुस्तानी इक़दार और तहजीब की दुनिया भर में सताइश की जाती है। उन्होंने कहा कि इंसानी समाज का क़याम जब से शुरू हुआ उस वक्त से हिंदुस्तान में इंसानी इक़दार और तहजीब का बड़ा मदखल रहा। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो काबीना में शामिल हुए थे उनका पहला काम नलगुंडा जिले में वेदा स्कूल का क़याम था। जगदीश रेड्डी ने कहा कि वेदा स्कूल की मुस्तकिल इमारत का मंसूबा तैयार किया जाएगा। इस तकरीब में साबिक़ मरकजी वजीर वेणुगोपालचारी, रुकन असेंबली के भोपाल रेड्डी, मलया यादव और दूसरे मौजूद थे। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि शहर हैदराबाद में बारिश के पानी और सैलाब से ज़िर-ए-आब आने वाले इलाकों के मसाइल को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की खुसूसी दिलचस्पी से शहर में नालों की तोसी और मरम्मती काम तेजी से जारी है। उन्होंने पिकेट नाले पर तामीर होने वाले ब्रिज के कामों में मजीद तेजी लाने और अप्रैल के आखिर तक इन कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वजीर श्रीनिवास यादव ने आज मिनिस्टर्स रोड पर वाक़ पिकेट नाले पर स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ब्रिज तामीर करने का जायजा लिया। उन्होंने आज इन कामों का मायना किया। इस मौके पर ओहदेदारों को मशवरा दिया कि जंगी खतूत पर कामों को अंजाम देते हुए उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। BRS की रुकने कानून साज काउंसिल ने कहा है कि तेलंगाना रियासत IT एक्सपोर्ट्स में पूरे मुल्क में दूसरे मकाम पर पहुंच गई है। आज कविता ने निजामाबाद में IT हब का मायना किया, जहां करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सेंटर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव बहुत जल्द इस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। कविता ने दावा किया कि इस सेंटर के जरिए 750 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने वजीर आला चंद्रशेखर राव को IT हब को मंजूरी देने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि निजामाबाद जिले में बहुत से इंडस्ट्रीज आइंदा कुछ महीनों में कायम की जाने वाली है। ఇవాళ ఇక్కడ కడుతున్నటువంటి IT హబ్ 50 కోట్ల రూపాయలతోని 50,000 స్క్వేర్ ఫీట్లతోని నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఇందులో దాదాపుగా 750 మంది మన ఎంప్లాయీస్ కి ఉద్యోగస్తులకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే జనరల్ గా ఖమ్మంలో IT హబ్ పడితే ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తే అందులో దాదాపు 70% మంది మా ఆడబిడ్డలకి ఉద్యోగాలు రావడం జరిగింది. ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో PGలు, డిప్లొమాలు చేసినటువంటి పిల్లలు, డిగ్రీ చేసినటువంటి పిల్లలు, కొద్దిగా కంప్యూటర్ వాటికి సంబంధించి అనుబంధంగా ఉండే కోర్సు చేసినటువంటి ఎంతో మంది కూడా ఉపాధి కలిగినటువంటి సందర్భాన్ని మనం ఇతర జిల్లాలో చూడడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే తెలంగాణ IT ఎక్స్పోర్ట్స్ లలో మనం నంబర్ 2లో ఉన్నాము. అదేవిధంగా IT జాబ్స్ మనము క్రియేట్ చేయడంలో నంబర్ 1కి వచ్చాం. 4.5 లక్షల జాబ్స్ మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా క్రియేట్ అయితే ఓన్లీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1,50,000 ఉద్యోగాలను మనం కల్పించడం జరిగింది. ఒక్క IT ఉద్యోగం వచ్చిందంటే దానికి ఇంటూ 4 మినిమం బయట ఉద్యోగాలు వేరే క్రియేట్ అవుతాయి. అంటే ఇవాళ ఇక్కడ 750 ఉద్యోగాలు నిజామాబాద్ పట్టణంలో మనం ITకి సంబంధించి క్రియేట్ చేయగలిగామంటే అట్లీస్ట్ 4 టైమ్స్ అంటే
అంటే 3 నుంచి 4 వేల మందికి బయట ఇతరత్ర ఉపాధి లభించేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఇవాళ ఇక్కడ కట్టినటువంటి ఐటీ హబ్ తోని నిజామాబాద్ పట్టణంలో దాదాపు 4 నుంచి 5 వేల మందికి మనం ఉద్యోగాలు కల్పన చేస్తా ఉన్నాం. అంటే చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతి. తెలంగాణలో మనం కలలు కన్నటువంటి ప్రగతి ఓన్లీ హైదరాబాద్ అనే కాదు, ఇండస్ట్రీలు ఐటీ ఇండస్ట్రీలు అయినా వేరే అయినా జిల్లాలకు రావాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారు కన్నటువంటి కళలన్నీ కూడా ఇవాళ నిజమవుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 750 సీట్లలో ఇప్పటికే గణేష్ అన్న ఎఫర్ట్స్ తోని మరి 200 పైచిలకు సీట్లలో ఆల్రెడీ ఒప్పందాలు జరిగిపోయినాయి.